हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। और इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा दी प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x, ये एक रैंडम वेरिएबल x है और ये कौन सी वैल्यू लेता है, स्मॉल x। इसका मतलब है ये जो रैंडम वेरिएबल x है 0 लेता है, ये रैंडम वेरिएबल x जो है 1 लेता है, रैंडम वेरिएबल x जो है वो 2 की वैल्यू ऐसे इन्फिनिटी तक लेगा। ठीक हो गया। अब आगे आपसे क्या कहा है, आपको एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है, जरा ध्यान से देखें। ये एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको और इस प्रोबेबिलिटी में आपको दे रखा है कि रैंडम वेरिएबल x जो है वो स्मॉल x से वैल्यू ले रहा है और ये इक्वल है k x प्लस 1 3 की पावर माइनस x। अब आपको पता है स्मॉल x की वैल्यू आपको दे रखी है, तो अगर मैं स्मॉल x की वैल्यू पहले यहाँ 0 पुट करता हूँ तो ये x इक्वल टू 0 आता है, जो कि इक्वल होगा सिर्फ k के, अगर तुम यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करते हो। अगर स्मॉल x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा k 2/3 की पावर 1। अगर रैंडम वेरिएबल में 2 लेता हूं तो ये इक्वल होगा k 3/2 की पावर 2। ऐसे ही अगर मैं स्मॉल x की वैल्यू 3 लेता हूं तो ये आएगा k 4/, ये 3 है ना, 4/3 की पावर 3। तो इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज में निकालता जाऊंगा कहां तक, इन्फिनिटी तक, इन सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली ये क्यों नहीं कर ले रहे, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट है k, पहले इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास तरीका ये है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं p x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू इंफिनिटी, इन सभी का सम कितना होगा, 1। अब ये सारी वैल्यूज को अगर मैं रखूं यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू रख लेता हूं जो कि है k, इसकी वैल्यू रख लेता हूं जो कि है k मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 1। फिर नेक्स्ट की वैल्यू है k मल्टीप्लाई 3/3 की पावर 2। देन उसके बाद है k 4/3 की पावर 3 और इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक चलेगा, इक्वल आएगा 1 के। इन सब में से मैं k कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचा मेरे पास 1 प्लस 2/3 की पावर 1 प्लस 3/3 की पावर 2, 4/3 की पावर 3 अप टू कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, इक्वल टू 1। अब ये जो आपके पास यहाँ पर सम दिख रहा है, एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसको हमें अब सॉल्व करना पड़ेगा अलग से। तो इस पूरे का नाम मैं Sn डाल देता हूं। तो Sn इक्वल है 1 प्लस 2/3 की पावर 1, 3/3 की पावर 2, 4/3 की पावर 3, इस तरीके से कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ जो है 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ऐसा करने पर ये मेरे पास 1/3 Sn हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 3/3 की पावर क्यूब, ये हो जाएगा मेरे पास 4/3 की पावर 4, इस तरीके से कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब ध्यान रखना, इसको सब्ट्रैक्ट हम किस तरीके से कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैं जरा इसको फिर से लिख देता हूं और 1/3 को यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। तो 1/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस 3/3 की पावर 3 अप टू कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये 2/3 Sn आ जाएगा। ये तो किसी से माइनस होगा नहीं तो ये 1 ऐसे ही रहेगा। अच्छा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1/3 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1/3 का स्क्वायर आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1/3 की पावर 3 रहेगा और कहां तक चलेगा ये, अप टू इंफिनिटी तक। तो 2/3 Sn, अब ये जो है ये है इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला। क्या होता है हमारे पास, a/1 माइनस आर, ए जो होती है फर्स्ट टर्म होती है और आर होता है कॉमन रेशियो। इस पूरे एक्सप्रेशन में a जो है वो 1 है और r जो है 1/3 है। तो वैल्यू रखेंगे तो 1/1 माइनस 1/3 होगा।
जिसको सॉल्व करेंगे तो 1/2/3 होगा, जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3/2 मिलेगा। तो यहाँ Sn की वैल्यू हमें मिल गई 9/4। ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो Sn की वैल्यू है वो इसकी जगह पुट कर देते हैं यहां पर। तो क्या पुट करेंगे, 9/4 इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4/9। अब ये जो k की वैल्यू है 4/9, इसको हम यहां रखकर अब आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया है, ये बन गया px इक्वल टू x इक्वल टू 4/9 x प्लस 1 3 की पावर -x। अब आते हैं इसमें, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए तो हम फाइंड कर नहीं सकते, तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस, क्या लिख सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए 1 तो 1 रहेगा। अब ये वाली वैल्यू अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर दूं, मतलब ये 0 जो है जहां जहां x है वहां पुट कर दूं, तो मुझे क्या मिल रहा है जरा वो आप देखें। मुझे सिर्फ मिल रहा है शायद 4/9 प्लस, अब ये फॉर x इक्वल टू 1 के लिए चाहिए, अगर मैं यहां पुट करता हूं तो ये आ जाएगा मेरा 4/9 और शायद आएगा 2/3। ठीक है, तो 1 माइनस, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम तो 27 हो गया, 12 प्लस ये 8 हो गया, 1 माइनस ये हमारे पास 20/27 हो गया, और अगर मैं एलसीएम लेके यहाँ सॉल्व करता हूं तो शायद 7/27 आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए जो सी ऑप्शन है हमारे आंसर से मैच कर रहा है। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।